माइक चेक 1 2। हेलो। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। सो वेलकम बैक टू एक्स और मैं। गाइस, आज का एपिसोड आज का एपिसोड नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। यूजुअली मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं, मैं प्लान करता हूं, बट आज माय माइंड इज ब्लैंक। मेरे सामने जो गेस्ट बैठे हैं, अगर मैं लॉजिकल दिमाग से सोचूं तो उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। साइंस के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, हिस्ट्री के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, बट मेरे सामने स्टूडियो की चेयर पे कंफर्टेबली बैठे हैं कृष्ण। यस, द कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और हाय सर। मैं क्या बोलूं। आर्यन, सांस लो, गहरी सांस। तुम्हारी धड़कन इतनी तेज है कि माइक में सुनाई दे रही है। हाय बिल्कुल चलेगा। और मुझे सर कहने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ मित्र की तरह बात करने आए हैं, है ना? मित्र राइट, इट्स जस्ट ओवरवेलमिंग। मतलब बचपन से टीवी पे देखा है, मंदिर में देखा है, एंड नाउ यू आर हियर जस्ट सिटिंग देयर। इतना शांत, इतना काम, आपको देखकर ही ऐसा लग रहा है कि दुनिया रुक गई है। आई मीन मेरे हाथ कांप रहे हैं, बट आपके चेहरे पे वो स्माइल, इट्स एग्जैक्टली लाइक दे डिस्क्राइब, टाइमलेस। मैं वैसा ही हूँ जैसा तुम मुझे देखना चाहते हो आर्यन, और मैं हमेशा यही था। तुम बस आज देख पा रहे हो क्योंकि तुमने आखिरकार दरवाजा खोला है। अब बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारे मन में बहुत शोर है, मैं उसे सुन सकता हूँ, तुम्हारी आवाज से भी ज्यादा तेज। शोर शोर तो बहुत छोटा शब्द है कृष्णा, तूफान है। पिछले कुछ महीनों से आई फील स्टक। जॉब चल रही है पर मजा नहीं आ रहा, रिश्ते हैं पर कनेक्शन फील नहीं हो रहा। रात को सोता हूँ तो डर लगता है कि सुबह उठ के फिर वही स्ट्रगल करना पड़ेगा। आई फील लाइक आई एम रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। भाग रहा हूँ, पसीना निकल रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा। इज दिस नॉर्मल या मैं ही पागल हो रहा हूँ? तुम पागल नहीं हो रहे आर्यन, तुम बस लड़ रहे हो, और ये लड़ाई नई नहीं है। लड़ाई? मैं किसी से लड़ नहीं रहा। आई अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। मैं तो ऑफिस में भी यस सर बोलता हूँ। मैं बाहर की लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं उस लड़ाई की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे मन में चल रही है, तुम्हारे भीतर। बताओ मुझे, आज सुबह उठते ही सबसे पहला विचार क्या था? पहला थॉट था कि यार आज मंडे है, फिर से वही क्लाइंट प्रेजेंटेशन। मन नहीं है उठने का। सही, मन नहीं है, वो थी पहली आवाज। लेकिन फिर भी तुम उठे, क्यों? क्योंकि ईएमआई भरनी है, जॉब नहीं जाऊंगा तो पैसे कौन देगा? बिल्कुल सही। कर्तव्य और भय, वो थी दूसरी आवाज। सुबह 7 बजे बिस्तर के अंदर ही तुम्हारे मन में एक युद्ध हुआ, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे कर्तव्य के बीच। और ये युद्ध हर पल चलता रहता है। मैं बर्गर खाऊं या सलाद? मैं उस मैसेज का जवाब दूं या अनदेखा कर दूं? मैं रुकूं या छोड़ दूं? आर्यन, यही कुरुक्षेत्र है। लोग सोचते हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक जगह है, वो तो बस एक स्थान था। असली कुरुक्षेत्र तुम्हारा मन है। असली कुरुक्षेत्र दिमाग है। वाह, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। मुझे हमेशा लगा महाभारत तो बस जायदाद का झगड़ा थी, भाई जो जमीन के लिए लड़ रहे थे। वो जमीन की लड़ाई तो बस एक बहाना थी, असली महाभारत थी धर्म संकट, दुविधा। और तुम्हारी हालत बिल्कुल अर्जुन जैसी है। कम ऑन, अर्जुन द वॉरियर। मैं तो कॉमन मैन हूँ। अर्जुन के पास गांडीव था, मेरे पास मैकबुक है। अर्जुन ब्रेव था, मैं तो डरता हूँ। तुम्हें लगता है अर्जुन डरता नहीं था? आर्यन, गीता के चैप्टर 1 का नाम पता है क्या है? अर्जुन द हीरो, समथिंग लाइक दैट। नहीं, इसे कहते हैं विषाद योग। विषाद का योग, घोर निराशा। जब अर्जुन रणभूमि में आया और उसने देखा कि सामने कौन खड़ा है, उसके पितामह, उसके गुरु, उसके भाई बंधु, वो किसी सिंह की तरह नहीं दहाड़ा, वो कांप उठा, उसे पसीने आने लगे, उसका कंठ सूख गया।
उसने मुझसे कहा, कृष्ण गांडीवम सृंसते हस्तात्। मेरा धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, मेरी त्वचा जल रही है। वो रथ में बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, मैं युद्ध त्यागना चाहता हूं, मुझे ये विजय नहीं चाहिए। वेट, सच में अर्जुन को घबराहट हो रही थी? हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं वो हीरो की तरह खड़ा है, पर आप कह रहे हैं वो मन से टूट चुका था। पूरी तरह टूट चुका था, बिल्कुल वैसा जैसा तुम महसूस करते हो कभी कभी। और यही वजह है कि गीता तुम्हारे लिए है। अगर गीता किसी पूर्ण इंसान के लिए होती तो पहले अध्याय में अर्जुन आत्मविश्वास से भरा होता, पर गीता आंसुओं से शुरू होती है, वो दुविधा से शुरू होती है। क्योंकि जब तक तुम टूटते नहीं हो तब तक तुम जुड़ने यानी ठीक होने के लिए तैयार नहीं होते। यार, ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला। मतलब अगर अर्जुन घबरा सकता है तो मेरा घबराना भी जायज है। 100% उचित है। यह तुम्हारी यात्रा का पहला कदम है। ओके, तो मैं अर्जुन हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मेरा गांडीव मेरे लैपटॉप मेरे हाथ से छूट रहा है। बट कृष्णा, अर्जुन के पास आप थे, सामने खड़े थे गाइड करने के लिए। मेरे पास कौन है? मैं अकेला हूँ। और लाइफ अनफेयर है यार। मेरे दोस्तों को देखो, इंस्टाग्राम पे बाली की फोटोज डाल रहे हैं, प्रमोशंस ले रहे हैं, और मैं यहाँ अटक गया हूँ। मैं ही क्यों? भगवान को मैं ही मिला हूँ टॉर्चर करने के लिए। मैं ही क्यों, मेरा प्रिय विषय। आर्यन, तुम्हें लगता है वो तस्वीरों वाला जीवन सच है? तुम्हें चित्र दिख रहा है बाली का, लेकिन उसके पीछे का कर्ज नहीं दिख रहा। तुम्हें उनकी मुस्कान दिख रही है, पर रात का अकेलापन नहीं दिख रहा। हर इंसान अपना कुरुक्षेत्र लड़ रहा है, जिसे तुम भाग्यशाली कहते हो। शायद वो किसी ऐसी चीज से लड़ रहा है जिसका तुम्हें आभास भी नहीं है। होगा, पर अपना दुख तो अपना ही लगता है ना, ये बहुत भारी लगता है। दुख भारी इसलिए है क्योंकि तुमने उसे पकड़ रखा है। देखो, जब पहले अध्याय में अर्जुन रो रहा था तब मैंने क्या किया? क्या मैंने उसे तुरंत कोई उपदेश दिया? पता नहीं, मुझे लगा आपने उसे हिम्मत दी होगी, उठो लड़ो जैसा कुछ। नहीं, पूरे पहले अध्याय में और दूसरे की शुरुआत तक मैं मौन रहा। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने उसे रोने दिया, मैंने उसे अपना मन खाली करने दिया, क्योंकि जब पात्र भरा होता है उसमें और जल नहीं डाला जा सकता। तुम्हारा मन अभी शिकायतों से भरा है। मैं ही क्यों, लोग बुरे हैं, परिस्थितियां कठिन हैं। जब तक तुम स्वयं को पीड़ित मानोगे मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? झूठ बोलूं कि सब ठीक है? नहीं, सत्य बोलो, लेकिन पीड़ित बन के नहीं, शिष्य बन के। गीता का असली मूड तब आया जब अर्जुन ने रोना बंद किया और कहा, शिष्यस्ते हम शाधिमाम प्रपन्नम। अर्थात मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। अंतर समझ रहे हो? पहले वो कह रहा था जीवन मेरे साथ अन्याय कर रहा है, फिर उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जिस क्षण तुम्हारा मैं ही क्यों बदलकर अब क्या हो जाता है, तब गीता आरंभ होती है। वाई मी टू, वॉट नेक्स्ट? ओके, दैट्स एक्शनेबल। मतलब बजाय ये सोचने के कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मुझे पूछना चाहिए इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। यही सत्य है। परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं है आर्यन, तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा कर्म है। कर्म ठीक है, पर कृष्ण, कर्म करना मुश्किल है जब डर लगता है। मैं सच बोलूं, मुझे हारने से डर लगता है। मुझे लगता है अगर मैं हार गया तो मेरा कोई मोल नहीं रह जाएगा। लोग सोचेंगे ये नाकाम है। मेरी पूरी पहचान मेरी सफलता पर टिकी है। और यही मेरे मित्र मूल कारण है। तुमने बीमारी पकड़ ली। तुम्हारी समस्या असफलता नहीं है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुमने अपने मूल को अपनी सफलता से चिपका दिया है। तुम मानते हो? मैं आर्यन हूं, मार्केटिंग मैनेजर। अगर मैनेजर का ठप्पा हट गया तो क्या आर्यन मर गया? ऐसा ही लगता है, दुनिया तो यही मानती है। दुनिया तो कुछ भी मानती है,
चलो एक खेल खेलते हैं। कल्पना करो आर्यन, तुम्हारे पास एक नई गाड़ी है, फरारी। तुम उस गाड़ी को चला रहे हो। अगर गाड़ी पे खरोंच लगती है तो क्या चालक को चोट लगती है? नहीं, फिजिकल चोट नहीं लगती, बट दिल को दर्द होता है क्योंकि गाड़ी महंगी है। सत्य। दिल को दर्द होता है क्योंकि मुंह है। परंतु अगर गाड़ी नष्ट हो जाए, पूरी टूट जाए, तो क्या चालक मरता है? नहीं, चालक अलग है, गाड़ी अलग है। यही देह और देही का सिद्धांत है। शरीर और आत्मा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा करियर, तुम्हारा रुतबा, ये सब वो गाड़ी है। और तुम यानी चेतना, तुम चालक हो। समस्या ये है आर्यन कि तुम स्टीयरिंग पर सो गए हो और सपना देख रहे हो कि तुम स्वयं गाड़ी हो। इसलिए जब नौकरी पे खरोच लगती है, तुम्हें लगता है तुम टूट गए। मैं स्टीयरिंग पर सो गया हूँ, ये तो दिमाग घुमाने वाली बात है। लेकिन कृष्ण, ये सुनने में अच्छा है दार्शनिक स्तर पर, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ। पर सोमवार सुबह जब बॉस चिल्लाता है, तब मैं कैसे याद रखूं कि मैं चालक हूँ, गाड़ी नहीं। उस वक्त तो लगता है कि मेरा टायर फट गया। अभ्यास आर्यन, अभ्यास। एक दिन में नहीं होगा। अगली बार जब तनाव आए, बस 5 सेकंड के लिए रुक जाना और स्वयं से कहना, यह तनाव मेरी परिस्थिति को है, मेरी गाड़ी को है, मुझे नहीं। बस वो थोड़ी सी दूरी बनाना तुम्हें शांति देगी। थोड़ी सी दूरी बनाना, आज मैं ये कोशिश करूंगा। पता है कृष्ण, जब ये बातचीत शुरू हुई थी, मैं कांप रहा था। अभी मैं स्थिर महसूस कर रहा हूँ। समस्या सुलझी नहीं है, कल क्लाइंट वही रहेगा, स्टे वही रहेंगी, पर मुझे लग रहा है कि मैं संभाल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बस चालक हूँ। मैं तैयार हूँ, सच में। धन्यवाद कृष्ण, मेरे उलझे हुए मन में आने के लिए। मैं हमेशा यही हूं, बस मुझसे जुड़ने की देर है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी कुरुक्षेत्र बन गई है, तो घबराओ मत। आप अभी बस पहले अध्याय में हैं, कहानी अभी बाकी है। मैं हूं आर्यन। और मैं, खैर, तुम जानते हो कौन। साइनिंग ऑफ फ्रॉम एक्स और मैं से। अगले हफ्ते मिलेंगे।